नमस्कार साथियों, इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। वर्क एंड टाइम सीरीज में आज हम ठेकेदारी से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। इसमें पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का काम लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। उनका टाइम उन्होंने जो फिक्स किया है, शेड्यूल्ड है, वो 62 डेज के लिए है और 32 व्यक्ति को कार्य पे नियुक्त करने का उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये फार्मूला हर जगह भी यूज होगा, बेसिक फार्मूला। अभी हम ये मान के चलेंगे कि सभी व्यक्ति का एफिशिएंसी समान है और वो है ई। ठीक है, तो ये हम मान के चलेंगे कि सभी व्यक्ति का क्षमता समान है। तो आगे देखते हैं कि 30 दिन में 1/3 काम ही हो पाया। उन्होंने 32 व्यक्ति काम पे लगाया और उनका शेड्यूल था 60 डेज के लिए, लेकिन 30 डेज में ही 30 डेज बाद उनको पता चला कि 1/3 काम ही हो पाया है। तो इसमें फॉर्मूला में हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। उन्होंने इनिशियली क्या सोचा था, क्या शेड्यूल किया था कि 32 व्यक्ति को काम पे लेंगे और 62 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये उनका शेड्यूल्ड था। अभी इसमें एफिशिएंसी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मान के चलें कि सभी व्यक्तियों की क्षमता समान है ई। लेकिन क्या हुआ कि 30 डेज काम के बाद 30 डेज काम हुआ ये 32 व्यक्तियों ने, लेकिन काम कंप्लीट हुआ सिर्फ 1/3। ये हो जाएगा 32 मजदूरों ने काम किया कितने दिन तक, 30 डेज तक, और वर्क कितना हो पाया, 1/3। टोटल इतना वर्क का 1/3 ही हो पाया। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 को इधर ले आते हैं, 22E इंटू 30 इज इक्वल टू W। इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं कि शुरुआत में ठेकेदार ने 60 दिन में किसी कार्य को करने का शेड्यूल किया 32 व्यक्तियों के साथ। इनकी क्षमता प्रत्येक की ई है और 62 दिन में काम संपन्न करना था। ये उनका शेड्यूल्ड वर्क था। लेकिन क्या हुआ कि इन्हें 32 मजदूरों ने काम से स्टार्ट किया, 30 दिन बाद उनको पता चला कि काम सिर्फ 1/3 हो पाया है। तो क्योंकि काम उनको लगा कि काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने क्या किया, और व्यक्ति को काम पे लगा दिया ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब क्योंकि सेकंड इसी स्टेटमेंट को हम देखते हैं, अब उसे और कितने व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। तो हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने X व्यक्ति और काम पे लगा दिया, माना X व्यक्ति काम पे लगाया गया और लगाया गया। तो अब टोटल, ठीक है, अब चूंकि 1/3 वर्क तो हो चुका है 30 डेज में, है ना, 1/3 काम तो हो चुका है। अब बचा कितना, शेष कार्य 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/3। 30 डेज में 32 व्यक्तियों ने 30 दिन में 32 व्यक्तियों ने 1/3 काम निपटा दिया। तो बचा कितना, 2/3 काम। 2/3 काम को कितने व्यक्ति कंप्लीट करेंगे, 22 प्लस एक्स, जो एक्स वही है जो फिर से और कोई नए व्यक्ति काम पे लगाए गए हैं। तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। तो वर्क कितना है, 2/3
वो W इंटू डब्लू, टोटल वर्क का 2/3 काम बचा है। एफिशिएंसी सभी मजदूरों की क्षमता 22 + x मजदूर हो जाएंगे, क्योंकि 100 व्यक्ति और आ गए, 32 व्यक्ति शुरू से ही थे, और इनकी क्षमता है E, और टाइम कितना होगा, 30 दिन काम हो चुका है, और शेड्यूल कितना है 62 का, है ना। 30 दिन काम हो चुका है और शेड्यूल 62 दिन का है, तो बचे कितने दिन, 32 दिन। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा 32 डेज। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 W इज इक्वल टू 32 + x इंटू E इंटू 32। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, इधर हमने ट्रांसफर कर लिया, 32 + x इंटू E इंटू 32। ये हो जाएगा हमारे इक्वेशन नंबर 2। हमारे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। इसको हम दोनों को बराबर कर देते हैं, क्योंकि दोनों साइड W है, तो लेफ्ट साइड ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो हम नेक्स्ट शीट में इसको लिख लेते हैं। 3 इंटू 22E इंटू 30, ये वाली इज इक्वल टू 3/2 32 + x E इंटू 32। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से। क्या हो जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें देखिएगा 32 ई भी, 32 और ई कैंसिल हो जाएगा, 32 और ई कैंसिल, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हो जाएगा 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 + x। ठीक है, तो जाएगा 60 इज इक्वल टू 32 + x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 - 32 इज इक्वल टू 28। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 28 व्यक्ति और लगाए जाएंगे, तब काम शेड्यूल्ड में कंप्लीट हो जाएगा, 62 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें 28 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। सुधीर ने 30 दिन में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 30 डेज इनका शेड्यूल है। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया, जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। उन्हें 400 व्यक्ति लगे, उनका शेड्यूल्ड था। वर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम। उन्हें कोई काम रहा होगा, उसको 400 मजदूर लगाया और उन्होंने 30 दिन में काम करने का शेड्यूल प्लान किया। 30 डेज, 400 मजदूरों की क्षमता ई है। मजदूर की क्षमता हम मान के चलेंगे कि सभी मजदूर की क्षमता समान है और ई है, क्षमता ई है। ठीक है, ये मान के चलेंगे। ये उसने शेड्यूल किया। फिर आगे देखते हैं कि उन्होंने कार्य पर 400 मजदूर लगाया, लेकिन जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं 10 दिन तक, लेकिन कार्य कितना हो पाया, 1/4 पर। ये क्या हुआ, इन्होंने 400 मजदूर तो लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 10 दिन काम किया, लेकिन काम कितना हो पाया, टोटल वर्क का 1/4 ओनली। ये मैंने स्टेटमेंट यही फार्मूला से लिखा हुआ है। वर्क यहाँ है, एफिशिएंसी ये है, ये रहा एफिशिएंसी, और ये रहा टाइम। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ये हमने फार्मूला से ही लाया है। इसी स्टेटमेंट को पढ़ने पर उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया, जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 10 दिन काम करते हैं। 10 दिन काम करते हैं 9 घंटे प्रतिदिन, और काम हुआ टोटल वर्क का 1/4। ठीक है, तो ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हो जाएगा W इज इक्वल टू 4 इधर लेते हैं, 4 गुना 400 ई इंटू 10 इंटू 9 90। ठीक है, हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक।
अब आगे देखते हैं। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर संपन्न कर दें। तो पहले शेष कार्य देख लेते हैं कि इस काम कितना बचा है, क्योंकि 10 दिन तो काम हो चुका है। तो शेष कार्य कितना होगा, 1 माइनस 1/4, 1/4 काम हो चुका है 10 दिन में। तो शेष कार्य कितना होगा, 3/4 वर्क बचा हुआ है। अब 3/4 वर्ग को कौन करेंगे, पहले 400 मजदूर लगे हैं वो तो करेंगे ही, साथ में और मजदूर आएंगे, ठीक है, जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे और जो निर्धारित समय है 30 डेज उसमें काम को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे पास मजदूर कितने हो गए, 400 प्लस एक्स, एक मान लेते हैं एक्स मजदूर उन्होंने और ऐड किया जिसकी क्षमता ई है, और समय कितना लगेगा, 10 दिन काम हो चुका है, और शेड्यूल्ड टाइम कितने हैं, 30 डेज। टाइम कितना बचा, टाइम कितना बचा, 10 दिन काम हो चुका है, 30 दिन काम करना है 30 दिन में, 20 डेज बचा। और वर्ग कितना करना है, 3/4 इंटू डब्ल्यू, टोटल वर्ग का 3/4 भी वो काम बचा है वो कंप्लीट करना है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा W इक्वल टू 4/3, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा 400 प्लस एक्स इंटू ई इंटू 20। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये भी W के बराबर है, ये वैल्यू भी W बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू है ना, ये दोनों वैल्यू समान हो जाएंगे, इसको इक्वल कर लेते हैं। तो हो जाएगा 4 इंटू 400 ई इंटू 10 इज इक्वल टू 4/3, 400 प्लस एक्स इंटू ई इंटू 20। नहीं, ये हम दोनों ने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को समान कर दिया। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 4 कैंसिल, 400 उसके बाद देखते हैं ये ई और ई भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी को सॉल्व कर लेते हैं, 3 इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, हो जाएगा 3 इंटू 400 इंटू 10 इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स इंटू 20। 20 इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 400 इंटू 10/20, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 10 है, तो हो जाएगा 60 प्लस 100 हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, जब 9 हुआ से, अच्छा यहाँ पर हमने एक वैल्यू 90 कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर 10 हो गया था, 4 इंटू 4 इंटू 90 है यहाँ पर, ओके, ये हमारा 90 है, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग हो गई थी, यहाँ पर उन्होंने 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं ना, यहाँ पर एक वैल्यू और आएगा 8 इंटू 8, क्योंकि ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो एक वैल्यू 8 और आ जाएगा, यहाँ पर इंटू 8 और आ जाएगा, ठीक है, इंटू 8 इंटू 8, ओके। फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, 8 को भी इधर ले आते हैं, तो ये आएगा 3 इंटू 20 इंटू 90 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 400 प्लस एक्स। तो आगे और देख लेते हैं, ये कट हो जाएगा, ये जाएगा 45,
फिर हो जाएगा 15 इंटू 45 इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 675 इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू जाएगा 675 माइनस 400 इज इक्वल टू 275, तो x की वैल्यू हो जाएगी 275। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं ये दोनों स्टेटमेंट को। यहाँ पर तो फर्स्ट टाइम हम लोग लिए थे है ना, 400 मजदूर काम कर रहे थे शुरू में 9 घंटे प्रतिदिन 10 दिन के लिए, तो टोटल वर्क का 1/4 हो पाया। उसके बाद जो एक्स मान के चलिए एक्स मजदूर और आ गए, एक्स मजदूर और आ गए जो 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, ये 8 घंटे प्रतिदिन और उनकी क्षमता ये है, तो उन्होंने शेष काम कंप्लीट कर लिया ये है ना। यहाँ पर इंटू 8 और आ जाएगा क्योंकि 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बाकी शेष काम 3/4 काम है उसको कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई इंटू 8 की है। तो ये सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू 275 आ जाएगी, इसका आंसर आएगा तो 275, 275 व्यक्ति और लगाए जाएंगे तब काम शेड्यूल टाइम में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामेश्वर ने 20 दिनों में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 20 दिनों में नहर बनाने का ठेका लिया है, 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, तो 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती। ठीक है, फिर रामेश्वर ने शेड्यूल क्या किया, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, उन्होंने वो वर्क था उन्होंने 20 दिन में काम करने के लिए 100 मजदूर काम पे लगा करके 20 दिन में काम कंप्लीट करने का शेड्यूल बनाया है ना। मजदूर की क्षमता, हम सभी मजदूर क्षमता ई मान के चलेंगे, सभी प्रश्न में ई मान के ही चलेंगे और समान मान के चलेंगे, ये उनका शेड्यूल था। लेकिन क्या हुआ कि मजदूर काम पे तो लगाया और 15 दिन बाद पता चला कि पूरा नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगा, तो उसने क्या किया कि 200 मजदूर और लगा दिए काम पे और नहर समय पर बनकर तैयार कर दिया। तो दो इक्वेशन, दो स्टेटमेंट है यहाँ बस। पहले क्या किया कि 100 मजदूर काम किए कितने दिन तक, 15 दिन तक। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 15 दिन बाद 200 मजदूर और आ गए, तो 200 मजदूर और आ गए पहले से 100 से, टोटल मजदूर कितने हो गए 300, और काम समय पे नहर समय पे बन गया। तो शेड्यूल टाइम कितना था 20 डेज है ना, शेड्यूल टाइम 20 डेज था और 15 दिन काम हो चुका है पहले से, तो 5 दिन इन लोग काम करेंगे, 300 मजदूर सिर्फ 5 दिन काम करेंगे, 100 मजदूर 15 दिन तक काम करेंगे, तो हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब काम कंप्लीट हो गया, नहर बन गया, ये हमारा टोटल वर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल वर्क हमको यहाँ से मिल गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 1500 ई प्लस 1500 ई, तो हो जाएगा 3000 ई, ये हमारा हो जाएगा कार्य है ना, कुल कार्य, ये नहर जो बन गया कुल कार्य मान लेते हैं इसको है ना। कुल कार्य हमारा 3000 इंटू ई, ई क्या है, सभी मजदूरों की क्षमता, सभी मजदूरों की क्षमता। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ने लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती। मतलब अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता, मतलब 100 मजदूर ही काम करते हैं, तब कितना दिन समय लगता। तो चूंकि हमारे पास टोटल वर्क है, यहाँ पास टोटल वर्क आ चुका है हमारे पास है ना। अभी स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि 100 अगर अतिरिक्त मजदूर ने लगाए होते यानी 100 मजदूर ही काम करते अपनी क्षमता ही से, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो पाता। काम कितना है 3000 इंटू ई है ना, ये मजदूर इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क। वर्क हमको मिल गया 3000 इंटू ई, और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यदि अतिरिक्त मजदूर नहीं होते यानी 100 मजदूर ही काम करते रहते तो ये काम कितने दिन में खत्म होता, निश्चित समय के बाद, और कितना दिन टाइम लगता, शेड्यूल टाइम से और कितना दिन समय लगेगा ये हमें फाइंड करना है। तो 100 मजदूर हो गए, उनकी क्षमता ही है, उनका समय टी मान लिया है, टोटल कितना समय लगेगा इक्वल टू वर्क से इक्वेट कर दिए, तो टी हो जाएगा ई कैंसिल, ये हो जाएगा 3000/100, तो हो जाएगा 30 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मजदूर
उस नहर को 30 दिन में बना पाते हैं। लेकिन शेड्यूल टाइम कितना था? 20 डेज, है ना? तो अतिरिक्त समय कितना हुआ? अतिरिक्त समय कितना हो गया, है ना? कुल टाइम इन लोग को समय लगता 30 दिन और शेड्यूल टाइम था 20 दिन, तो 10 दिन और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उन लोग को, यानी 10 दिन अतिरिक्त समय लगता है 100 मजदूरों को काम करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डेज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उन्होंने 40 मजदूर से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा कर दिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता? इसमें भी वही फाइंड करना है, शेड्यूल टाइम से कितने दिन बाद बांध बनकर तैयार होता यदि अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाए गए होते। फाइंड कर लेते हैं। पहले शेड्यूल टाइम कितना था? W इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क कितना हो गया था? 40 मजदूर थे और ये 60 दिन, ये शेड्यूल्ड था, ठेकेदार ने शेड्यूल करके चला हुआ था। फिर क्या हुआ? काम स्टार्ट हुआ, 40 मजदूरों ने काम स्टार्ट किया और 40 दिन काम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 40 दिन बाद ठेकेदार ने 50 मजदूर और लगा लिए। 40 पहले से थे, 50 और आ गए, टोटल कितने हो गए? 90 मजदूर। और 90 मजदूरों ने मिल करके काम समय पे खत्म कर दिया। समय कितना था? शेड्यूल टाइम 60 डेज। 40 दिन काम हो चुका है और 60 दिन में काम कंप्लीट हो गया, यानी 20 डेज इन लोगों ने काम किया। ठीक है, 40 दिन हो चुका है और 20 दिन और काम किया 90 लोगों ने, टोटल 60 दिन में काम फिनिश हो गया। तो ये हमारा हो गया वर्क, टोटल वर्क। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 160 ई 116 है ना, यहाँ पर 1600 ई प्लस 1800 ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये हो जाएगा 3400 ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा वर्क का, यानी टोटल कार्य जो है, टोटल बांध है, ये 3400 इंटू ई के बराबर है वर्क। इसको बता के पढ़ते हैं। यदि ठेकेदार ने अतिरिक्त मजदूर न लगाया हुआ होता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता? यानी कि वही शुरू के 40 मजदूर ही काम करते तो कितने दिन में बांध कंप्लीट हो पाता? तो 40 मजदूर अपनी क्षमता ई से काम करते हैं, तो मान लेते हैं कि टी समय लेते हैं उन लोग पूरा बांध बनाने के लिए। अब पूरा बांध कितना है? 3400 इंटू ई के बराबर है वर्क। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा ई कैंसिल 3400 डिवाइड बाई 40। टी इज इक्वल टू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 85। ठीक है, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 85। तो शेड्यूल टाइम कितना था? 60 डेज, है ना? तो एक्स्ट्रा टाइम कितना होगा, है ना? टाइम इन्होंने लिया 85 डेज के बराबर, यानी 40 मजदूर बांध को 85 दिन में कंप्लीट कर दे, लेकिन शेड्यूल टाइम 60 दिन था, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लिए इन लोग? 25 डेज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25 दिन। यानी यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाया गया होता तो शुरू के 40 मजदूर टोटल काम को 25 दिन में समाप्त कर लेते। तो हमारा आंसर जाएगा 25 दिन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।